ग्रेड 5 यूनिट 4 और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 7। ठीक है, फेडरल बोर्ड ग्रेड 5 की ये मैथ है और इसका यूनिट 4 है और एक्सरसाइज है हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। अब यहाँ पर इक्वेशंस दी गई है 4/100, इसको हमने परसेंटेज में लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पर 4/100। ठीक है, इसको सिंपल हमने परसेंटेज में जब हम लिखेंगे तो हम इसका क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जब हमारे पास परसेंटेज होती है, देखें यहाँ पर हमारे पास है 4 और इसकी परसेंटेज है, तो परसेंटेज का हम क्या लिखते हैं, हम परसेंटेज को जब हमारे पास आ जाती है हम इसको लिखते हैं 4 और परसेंटेज का हम क्या लगाते हैं 100। ठीक है, जहाँ भी हमारे पास परसेंटेज होती है हम उसका नीचे 100 लेते हैं। अब 4/100 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 और परसेंटेज का हम साइन लगा देंगे। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो हम लिखेंगे 4/100 और अगर हमने इसको परसेंटेज में लिखना है तो हम लिखेंगे 4 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जहाँ भी हमारे पास 4 और ये परसेंटेज होती है उसको जब हम खोल के लिखते हैं तो हम लिखते हैं 4/100। परसेंटेज का हमेशा ओवर में आ जाता है 100। बाकी सारे नंबर भी इसी तरह से हैं, जस्ट आपने क्या करना है 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 35 है तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा, 76 है तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा। सेकंड है इसका, कन्वर्ट दी फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब ये परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में लेके आना है। फ्रैक्शन में क्या होता है 1/2, 1/6, जो भी हमारे पास ओवर में हमारे पास रकम आती है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको ये सिखाया है कि यहाँ पर 4 की परसेंटेज का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा है तो इसको हमने जब दोबारा से फ्रैक्शन में लेके आना है तो हम लिखेंगे 13/100। ठीक है, 13 लिखेंगे ओवर और परसेंटेज का हमारे पास आ जाएगा 100, 13/100। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। डेसिमल होता है पॉइंट लगाना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 15% है, इसको हमने डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट में। ठीक है, डेसिमल मीन पॉइंट्स में इक्वेशंस को लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 3 का ए पार्ट 15%। देखिए परसेंटेज को जब हम खोलेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 15/100। ठीक है, 15/100। ठीक है, परसेंटेज को खोला तो हमारे पास क्या हो गया 15/100, परसेंटेज का हो गया 100। इसी क्वेश्चन को हम जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल प्लेस में तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, देखें अब 2 नंबर हैं और यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 0.1 का, जहाँ हमारे पास पॉइंट होता है पॉइंट का लगता है 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है इसका लग गया 1, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो आ गए। अब पॉइंट से पहले किसी एक इक्वेशंस का होना ज़रूरी होता है, किसी एक नंबर का होना ज़रूरी होता है। यहाँ हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे 0। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे 0.15। अब ये हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। परसेंटेज को हम खोलेंगे 100 लगाएंगे, 100 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 नंबर के हमारे पास आगे 0 पॉइंट का हमारे पास लगता है 1। यहाँ हम मीन्स हमारे पास यहाँ पर ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर का हमारे पास लग गया 0 पॉइंट का हमारे पास आ गया 1। पॉइंट से पहले किसी भी नंबर का होना ज़रूरी है, नंबर हमारे पास नहीं है तो हम लगाएंगे 0.15। तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा डेसिमल पॉइंट में 0.15। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। एक और आपको करवा देती हूँ, जैसे कि ये हमारे पास b है और ये है हमारे पास 26 और परसेंटेज। ठीक है, 26 की परसेंटेज हम जब निकालते हैं या खोलते हैं तो हम क्या लिखते हैं 26/100। परसेंटेज हमारे पास कन्वर्ट हो गई 100 में। अब हमने इसको डेसिमल में लेके जाना है तो यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो हमारे पास आ गया 26। ठीक है, पॉइंट का हमारे पास 1 लगता है तो यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर होना ज़रूरी है तो हम लगा देंगे 0। कोई नंबर नहीं है तो हम लिखेंगे 0.26। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर यहाँ पर कोई नंबर 3 नंबर होते, जैसे कि 3,
26, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज अगर इनके साथ है तो हम लिखेंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो नंबर हैं, हम लिखेंगे 26 और पॉइंट का लगेगा हमारे पास 1, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 3। अब इससे पहले हमारे पास ज़ीरो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारे पास नंबर पहले से मौजूद है। तो डेसिमल में हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे 3.26, ये आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, 0.26, यहाँ पर जितने भी हमारे पास इस क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं ये सारे 2 नंबर हैं, तो सब के साथ जस्ट आपने क्या करना है, 0 पॉइंट लगा देना है। 3 वाला इसमें कोई भी नहीं है, 3 में वाला मैंने खुद से आपको करवाया है समझाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज फॉर्म। अब इस कन्वर्ट को हमने इसको कन्वर्ट क्या करना है, परसेंटेज फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1/10 है तो यहाँ पर हमारे पास 10% लग जाएगा। ये तो हमारे पास इजी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है और डिफरेंट है इससे, ठीक है। 10 है हमारे पास तो 10% इसका आ जाएगा। बी है हमारे पास 2/5। बी पार्ट इसका हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 2/5। इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको लेके आना है, तो हम इसको जस्ट क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के लिए हमने ऊपर वाली जो नंबर हैं इसको हमने अंदर रखना होता है। ये हमने नहीं देखना कि ऊपर वाला नंबर छोटा है या बड़ा। जो ऊपर वाला नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और नीचे वाला हमारे पास बाहर आएगा। अब बाहर जो हमारे पास इक्वेशन है, जो नंबर है वो हमारे पास बड़ा है 2 से, बाहर है हमारे पास 5, अंदर है 2 हमारे पास छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब ये पॉइंट हमारे पास यहाँ ऊपर भी लगेगा, ठीक है। और पॉइंट से पहले किसी भी नंबर का होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0। अब यहाँ पर 20 हो गया ये हमारे पास, तो 5 4 ज़ा हमारे पास हो गया 20, पूरा पूरा ये हमारे पास डिवाइड हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम लेकर आएंगे किस में, हम इसको लेकर आएंगे परसेंटेज में। जब हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हम इसका लिखेंगे 40, ठीक है। हमारे पास 0 पहले है, 4 है, तो हमारे पास ये क्या हुआ नंबर, ये हमारे पास हो गया 40 और इसकी हो जाएगी हमारे पास परसेंटेज 40%, ठीक है। ये डेसिमल में है और डेसिमल को जब हम परसेंटेज में लेके आएंगे तो अब ये 40 हमारे पास कैसे आया, जैसे ये देखिए हमारे पास है 0.4, ठीक है। इसकी हम नीचे जब लेकर आएंगे, पॉइंट का लगेगा 1 और 4 है, 1 नंबर है, तो हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास अब ये 0 यहाँ इसके साथ लगेगा। जब हम इसको हमारे डेसिमल पॉइंट को हमने इसकी परसेंटेज को ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट का लगेगा 1 और एक नंबर है, इसका हो जाएगा 10। तो परसेंटेज में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 40 और आगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। फिर आगे हैं क्वेश्चन सी, इसका भी सेम यही हमारे पास आंसर आएगा। और सेम ये कैसे आएगा, पहले आपने देख लेना है कि ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। 2 के टेबल में 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 5 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 और सेम वही मेथड जो हमने इसमें यूज़ किया है, इसमें भी आपने वैसे ही करके इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर भी हमारे पास 40% ही आ रहा है। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं डी पार्ट, 9/25। सिंपल हम इसका क्या करेंगे, उसी तरीके से हमने क्या करना है, हम लेंगे 9 को अंदर रखेंगे और 25 को हम रखेंगे बाहर, ठीक है। अब 9 हमारे पास छोटा है 25 से, तो यहाँ हमने क्या लेना है, पॉइंट। अब ये पॉइंट जाएगा ऊपर, यहाँ पर लगेगा 0, पॉइंट से पहले किसी नंबर का होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ भी लगाएंगे 0। ये हो गया हमारे पास 90। 25 को 2 से दे दो, 25 एंड 25 हमारे पास हो गया 50 और 3 से हम देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 75। 90 में से 75 हमने माइनस किए, यहाँ 10, 0 में से 5 नहीं जा सकता है कि यहाँ से लिया 10 हो गया, 10 में से 5 किए तो हमारे पास आ गया 5। यहाँ रिमेनिंग हमारे पास है 8 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1। यहाँ हम 1 0 और बढ़ाएंगे और इसको यहाँ नीचे लेकर आएंगे, हमारे पास हो जाएगा 150। अब 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 30 का लगा 0, 3 कैरी, 3
2 ज़ा 12 और 3 प्लस किए तो 150। यहाँ पर हमने इसको 6 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 150। ठीक है, पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया। हमारे पास डेसिमल में हमारे पास जो नंबर आया है 0.36, इसको हम परसेंटेज में लेके जाते हैं तो पॉइंट का लगेगा 1 और यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर तो 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 36%। ठीक है, 0 पॉइंट तो हमने यहाँ पे लगाया था इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर हैं 0 पहले हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इसकी लिखे ना लिखे कोई इसका इशू नहीं होता। और यहाँ पर 100 है तो 100 को हम जब इसके साथ परसेंटेज में लेके आएंगे तो 0 और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और 36% का आपने साइन लगा देना है। नेक्स्ट इसका एफ़ पार्ट है। एफ़ पार्ट को हम देख लेते हैं। बाकी सारे नंबर इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेकर आते हैं 21 को हम अंदर लेके आते हैं, बाहर हम रखते हैं 50 को। अब ये हमारे पास छोटा नंबर है 21, 50 हमारे पास बड़ा है तो हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ भी लगाएंगे पॉइंट और 0 लगाएंगे, यहाँ भी लगेगा 0। तो यहाँ हमारे पास हो गया 210। अब 50 को हम 4 से दें तो हमारे पास आ जाता है 200। ठीक है, हम इसको 4 से देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 200। ठीक है, 200 हमारे पास आ गया। 210 में से 200 हमने माइनस किए तो 10 हमारे पास आ गया। रिमेनिंग हमारे पास 10 है। यहाँ पर एक और 0 बढ़ाएंगे, इस 0 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, ये 100 हो जाएगा हमारे पास। 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में हमारे पास जो फ्रैक्शन नंबर आया है वो है 0.42। इसको हम परसेंटेज हम इसकी जब लेंगे तो हम पॉइंट का लगेगा 120 और यहाँ पर 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे, 100 हो जाएगा। इसको हम परसेंटेज में जब हम लिखेंगे 42 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से सारे समझ आ गए होंगे।